हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। नेगेटिव सुन के हम बहुत जल्दी डर जाते हैं और बहुत जल्दी उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं और डरना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए। इसका मतलब क्या है कि हमने उस पर बिलीव कर लिया, हमने कुछ नेगेटिव सुना कुछ भी और हम घबराने लगे। हमारी घबराहट जो है वो इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं हमारे मन ने उसे स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि ऐसा होगा। तो इतनी आसानी से हम लोग नेगेटिव चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को मान लेते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों पे क्यों नहीं हम आसानी से भरोसा करते? वो नहीं होता ना, वो पॉजिटिव है। मन तो हमारा शत्रु है, वो तो हमें उसी और इंक्लाइन करेगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मन शत्रु है और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। आत्मा हमारा मित्र है, हमारी आत्मा हमारा मित्र है और हमारा मन हमारा शत्रु है। तो मन हमको डराएगा क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। शत्रु का काम क्या है? आपके साथ वो करना जो आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि वो आपका शत्रु है, वो आपका प्रिय कभी चाहेगा ही नहीं। तो मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि जितनी आसानी से हम लोग नेगेटिव चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं, हम लोग नहीं, हमारा मन, ठीक है, आत्मा नहीं। आत्मा का भरोसा तो परमात्मा में होता है, लेकिन मन जो है वो उसको विचलित करता रहता है। तो जितनी जल्दी हमारा मन जो है वो नेगेटिव चीज़ों पे भरोसा करता है, नेगेटिव चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, पॉजिटिव चीज़ों को स्वीकार करना ये मन के लिए आसान नहीं है, ठीक है, आत्मा के लिए बहुत आसान है। तो बहुत ही सचेत होकर आप रीडिंग को सुने, और अगर ये आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो इसमें जो भी पॉजिटिव बातें बोली जाएंगी उस पर भी आप भरोसा रखिए कि परमात्मा अगर आपको ये सुना रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर मैच होती है तो, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव बातें भी आपके लिए है। एक कहावत है इंग्लिश में कि इट्स एज ईजी टू फील नेगेटिव एज इट इज़ टू फील पॉजिटिव। तो वाई नॉट फील पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव सोचना उतना ही आसान है जितना पॉजिटिव सोचना आसान है, या इसको वाइस वर्सा कह लीजिए कि पॉजिटिव सोचना उतना ही आसान है जितना नेगेटिव सोचना आसान है। तो हम क्यों ना सबसे पहले पॉजिटिव थॉट को प्राथमिकता दें और पॉजिटिव सोचें। ओके, चलिए तो अब कार्ड्स निकालते हैं। और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें।
अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर कोई लिसनर मेरी बातों में भरोसा नहीं करता या मेरे कंटेंट में भरोसा नहीं करता तो आई थिंक ये कंटेंट उसके लिए नहीं है। तो आप सिंपली इसको स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। ओके। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ में आती है, तो देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एट ऑफ वंस, द हेरोफेंट, 10 of swords, okay. 8 of wands, the hierophant, 10 of swords. 8 of wands का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में किसी का आगमन, ठीक है, किसी का आगमन। वंस जो है वो एक्शंस की एनर्जी है, कर्मों की एनर्जी है। नंबर 8 का कार्ड है और 8 वंस, 1-2 वंस नहीं है, 8 वंस हैं, ठीक है। इसका जो संकेत, इससे जो संकेत मुझको मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, 8 ऑफ वंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बीच में हेरोफेंट, ये अगर मैं इसको डिकोड करूं तो कुछ ऐसा मैसेज सामने आ रहा है कि जैसे पास्ट में आपके जीवन में किसी कार्मिक ने एंटर किया, ठीक है, और कार्मिक के एंटर करते ही बिल्कुल सत्य बात है कि दुर्गति शुरू हो जाती है, बहुत ही जीवन में अशांति मच जाती है, मानसिक अशांति। तो मानसिक अशांति और मेनली तो इमोशंस का ही कष्ट होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में एंटर हुआ पास्ट में, जो आपका 99% आपका कार्मिक रहा होगा या है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति इस वक्त भी आपके जीवन में प्रेजेंट है, तो आपका कार्मिक है, ओके। और अगर अब प्रेजेंट नहीं है तो कार्मिक था। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, उसका आगमन हुआ, जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति बिल्कुल भंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपके जीवन में आ गया, मानसिक लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, आपके पर्सनल जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई। और सबसे ज़्यादा तो इमोशनल टर्बुलेंस होता है जब आप किसी कार्मिक के साथ होते हो। तो इमोशनल स्ट्रगल तो हर क्षण हर पल एक वही एक वो अशांति मची रहती है मन में। तो इस तरह का बहुत ही बुरा समय आपने देखा किसी कार्मिक के एंटर करने के बाद, ठीक है। उस अनुभव के बाद, ऑफ कोर्स उस तीखे अनुभव के बाद, बहुत ही खट्टे अनुभव के बाद, या जब आप वो पेन, वो दर्द, वो मानसिक अशांति से जब आप जूझ रहे थे, तो आपने किसी और की नहीं, केवल परमात्मा की शरण पकड़ी। परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा, ठीक है। एकमात्र परमात्मा ही आपका सहारा थे, क्योंकि जब कार्मिक के साथ डील करना होता है तो कोई बचा नहीं सकता। कार्मिक है ना, तो वो किसी न किसी तरह हमको ही पे बैक करना होता है, वो कार्मिक ऋण होता है, तो उससे हमें कोई बचा नहीं सकता।
किसी न किसी वजह से हमें उस कार्मिक के साथ डील करना ही पड़ता है। उस कार्मिक के साथ अगर रहना है तो रहना ही पड़ता है, हमें कोई बचा नहीं सकता। तो केवल एक परमात्मा का ही सहारा होता है और आपने केवल परमात्मा का ही सहारा लिया। द हेरोफेंट की एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। तो हो सकता है कि इस वक्त भी आप किसी कार्मिक से जूझ रहे हैं और केवल आपने परमात्मा को सरेंडर किया हुआ है इस पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए, क्योंकि और कोई आपको बचा नहीं सकता। और अगर परमात्मा आपके साथ हैं तो परमात्मा अगर मदद आप तक पहुंचाएं तो वो हो सकता है कुछ लोगों के रूप में हो, क्योंकि अब परमात्मा स्वयं प्रकट तो नहीं हो सकते लेकिन वो मदद आपको दिलवा सकते हैं। तो अगर उस वजह से आपके जीवन में कोई कितने सारे कुछ आपके हेल्पफुल आपके लोग भी होंगे, कुछ आपके जीवन में हेल्पफुल लोग भी होंगे जो परमात्मा के द्वारा नियुक्त शायद किए गए हों कि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको सुने, आपको समझे। या फिर हो सकता है कि आपके पास कोई ना हो जिसे आप अपने मन की व्यथा बता सकें परमात्मा के अलावा। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि हमको दोनों चीज़ें होती हैं। हमको हेल्प भी मिल जाती है, हेल्प भी इस तरह की कि बस हम अपना कष्ट दूसरों को बता सकते हैं, निकाल शायद वो भी नहीं सकता, वो व्यक्ति भी आपको उस सिचुएशन से निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक है, आपको ही डील करना है। लेकिन अलग और दूसरे तरीके से हेल्प वो आपको कर सकता है। तो थोड़ा आपको इस धूप में आपको थोड़ी छाया पहुंचा सकता है, इस तरह का रोल। लेकिन निकाल नहीं सकता कोई भी वर्ल्डली व्यक्ति। ओके, जब तक आपको कार्मिक के साथ झेलना है, कार्मिक के साथ आपको रहना है, तब तक आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे ही वो समय सीमा समाप्त होती है, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था परमात्मा कर ही देते हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं या वो कार्मिक आपके जीवन से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि कार्मिक का जो उसकी एक अवधि होती है उतना ही उसका रोल होता है और उसकी अवधि समाप्त होते ही उसका रोल भी समाप्त हो जाता है। जो वो करने आपके जीवन में आया होता है वो उसका जब वो समाप्त हो जाता है वो रोल, वो अपने आप वहाँ से एब्सेंट हो जाता है, या तो खुद निकल जाता है या परमात्मा की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि आप वहाँ से निकाल लिए जाते हो। ठीक है, तो आपके जीवन में किसी कार्मिक ने एंटर किया है पास्ट में। हो सकता है आप इस वक्त भी उससे डील कर रहे हो। हेरोफेंट की एनर्जी है, फ्यूचर के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और आप काफ़ी प्रार्थनाएं आप परमात्मा से कर रहे हैं। कंप्लीटली आप सरेंडर्ड टू गॉड हैं। बचाव के लिए आपने सिर्फ परमात्मा की शरण पकड़ी है। बहुत मन से आप पुकार रहे हैं परमात्मा को और इसका जो परिणाम होगा आपकी प्रेयर्स का, प्लस जो वो कार्मिक है, जो भी वो जिस भी तरह का अनुचित बिहेवियर उसने आपके साथ किया या कर रहा है, इन दोनों ही चीज़ों का परिणाम ये होगा कि फ्यूचर के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो जो व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में खलबली मचाई है, मानसिक अशांति आपको काफ़ी आपके जीवन में मानसिक अशांति जिसने भर दी, वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही हेल्पलेस मुझको अपने भविष्य में काफ़ी हेल्पलेस मुझको नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितनी नेगेटिविटी उसने दूसरों के जीवन में फैलाई है वो सारी ही नेगेटिविटी वापस उसी को अटैक करने वाली है, उसी को घायल करने वाली है। और वो हेल्पलेस, मुझे भविष्य में हेल्पलेस, एक बहुत ही दीनहीन अवस्था में वो मुझे
दिखाई दे रहा है। जो दुर्गति यहाँ पर उसकी दिख रही है मुझको भविष्य में, उस कार्मिक की, या वो जो व्यक्ति जिसने आपको काफ़ी कष्ट दिया है, स्ट्रगल दिया है, उसकी जो दुर्गति मुझे लग रही है कुछ इसी तरह की, जहाँ पर वो मुझे काफ़ी हेल्पलेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने ही नेगेटिव जो उसने दूसरों को दिया है ना, वो ही उसके पास वापस उसको बड़ी मात्रा में उसको मिलेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, नंबर 10 जो है स्वॉर्ड्स में, ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे टैरो में, यानी कि बिगेस्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट। तो जितनी नेगेटिविटी इसने दूसरों के जीवन में फैलाई है, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव ये पर्सन होगा, और आपको क्योंकि भोगना था, इसीलिए आपके संपर्क में ये इस तरह का व्यक्ति आया। हमारे ही कर्मों के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में अच्छे या बुरे लोग आते हैं। तो अगर हमें कुछ भोगना होता है, कुछ अच्छा भोगना होता है, तो उस तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनके साथ हमें अच्छा अनुभव हो। अगर हमें कुछ बुरा भोगना होता है तो उस तरह के लोग हमारे जीवन में एंटर करते हैं जिनसे हमें बुरा अनुभव हो। तो सबका अपना अपना रोल डिफाइंड होता है, और जैसे ही उनका रोल समाप्त हो जाता है, वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं हमारे जीवन से। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आपका कोई कार्मिक पास्ट में आपके जीवन में एंटर हुआ, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी मानसिक अशांति भर गई, काफ़ी स्ट्रगल आपके जीवन में भर गया, काफ़ी खलबली मच गई, बहुत आपको कष्ट हुआ। आपने परमात्मा की शरण पकड़ी, आपने उनसे बचाव की प्रार्थना की। तो हो सकता है कि आप उस कार्मिक से इस वक्त दूर हो चुके हों, या अगर आप उसके साथ हैं तो आप परमात्मा की शरण में हैं। और फ्यूचर की जो एनर्जी आई है वो कुछ इस तरह की है कि वो जो व्यक्ति है जो इस वक्त बहुत ही लापरवाही से कर्म कर रहा है, जिसको अभी पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में नज़र आ रही है, क्योंकि उसके पास हो सकता है पैसे का बल हो, तो वो बहुत जो एकदम इसको लापरवाही ही कहेंगे, इसको एक कुबुद्धि कहेंगे, पतन वाली बुद्धि। तो उसके लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही अंधकार में है और बहुत ही हेल्पलेस उसका फ्यूचर होने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। तो परमात्मा आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सब कुछ वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो भी ऋणानुबंध हैं, आप इसीलिए आपने भोगा, आप भोग रहे हैं, और आपके साथ न्याय ही होगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो व्यक्ति आपको मन से दुखी कर रहा है, आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने संघर्ष भर दिया है, जिसने आपको बहुत दुख दिया है, अगर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो तो मौज मस्ती कर रहा है, उसे तो कुछ सज़ा ही नहीं मिल रही, या उसे कौन सज़ा देगा, तो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप परमात्मा पे भरोसा रखिए, टिट फॉर टैट होता है, एक हाथ का किया दूसरे हाथ को मिलता ही है, और इसी जीवन में ये न्याय होता है। तो जो लापरवाही से जिएगा अपनी युवा अवस्था में, अपनी जो यंग एज है, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ है, सूझबूझ है, जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी का मिसयूज़ करेगा, ठीक है, बॉडी में जितने भी फीचर्स हैं हमारे, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, हाथों की शक्ति, पैरों की शक्ति, हमारा जो बॉडी है, इसमें जो भी कुछ, इस बॉडी से हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब एक दिव्य उपहार है। अगर परमात्मा ने हमको आँखें दी है देखने के लिए, और उस आँखों से हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम और वो हम जानबूझ के कर रहे हैं। एक तो होता है कि भाई
कुछ हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमको देखना पड़ रहा है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और एक होता है जानबूझ के इंडल्ज करना किसी चीज़ में, तो आप परमात्मा के इस दिव्य उपहार का अपमान करेंगे, ठीक है। और अगर कोई इग्नोरेंस की वजह से ऐसा कर रहा है तो वो ये बहुत बड़ा पाप है, तो वो भोगेगा। अगर परमात्मा के दिए, आप जैसे हमारी ज़ुबान है, हमारा मुख है, हमको बोलने की शक्ति मिली है, अगर इस बोलने की शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं, ये बोलने की शक्ति इस अपने मुख से हम कुशब्द निकालते हैं, बुरे शब्द निकालते हैं, बुरा बोलते हैं, या इसलिए बोलते हैं कभी कभार कि दूसरे को चोट पहुंचे, सामने वाले को चोट पहुंचे, ये भी एक पाप है, ये भी एक क्राइम है स्पिरिचुअल लेवल पे। अगर हम जानबूझ के कुछ गलत सुन रहे हैं, जानबूझ के, ठीक है, हम वहाँ से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हमको नहीं सुनना चाहिए कुछ भी गलत, लेकिन अगर हम जानबूझ के सुन रहे हैं वो भी क्राइम है स्पिरिचुअल लेवल पे। तो जो भी व्यक्ति जो ये उपहार, दिव्य उपहार, जो शरीर रूपी दिव्य उपहार परमात्मा ने आत्मा को दिया है केवल इसलिए कि वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो परमात्मा की प्राप्ति कर सके, अगर कोई व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से अगर वो गलत व्यवहार करता है तो वो उसको भोगेगा, ठीक है। अगर वो अपनी बोलने की शक्ति का दुरुपयोग करता है, सोचने की शक्ति का दुरुपयोग करता है, ठीक है, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ओके, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करने के बारे में सोचना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, धोखा देना, सच्चा रहना, ये सब कुछ तो सोचने की शक्ति का जो दुरुपयोग करेगा, जो पैरों का दुरुपयोग करेगा, अपने इन्हीं पैरों से किसी ऐसे स्थान पे जाएगा जो अनुचित है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, वो अपनी पैरों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। हाथों की शक्ति का अगर दुरुपयोग करेगा, ये हाथ भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है, अपना जीवनोपार्जन करने के लिए दिया है, दूसरों का कल्याण करने के लिए दिया है, दूसरों की मदद करने के लिए किया है, परिवार की सेवा करने के लिए किया है, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो अगर हम इससे कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी इवन माइन्यूट चीज़, मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देती हूँ कि हम लोग जब फ़ोन जैसे करते हैं, फ़ोन हम किससे करते हैं? अपने हाथों से करते हैं, राइट, नंबर मिलाते हैं। अगर हम जानबूझ के किसी अनुचित काम के लिए अगर हम बटन भी दबाते हैं ना, कोई अपने फ़ोन का या कुछ, तो हम अपने फिंगर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग नोटेड। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सब कुछ नोट हो रहा है। और जितना हम करते हैं ना, अगर हम 1% कर रहे हैं, यूनिवर्स में हम 1% अगर एक्टिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, उसका 100% उससे भी मीन्स बहुत बड़ा, उसका गुणा होके बहुत बड़ा होकर के वो हमारे पास रिटर्न होता है। इसीलिए छोटे से छोटा कर्म भी जो हम अपनी इस डिवाइन, जो परमात्मा ने हमें जो ये डिवाइन गिफ्ट दिया है, ये जो हमारा बॉडी है, वो बहुत ही एक डिवाइन गिफ्ट है। तो अगर इसको यूज़ करके हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और वो हमारे पास ही रिटर्न होके बहुत बड़ी मात्रा में वो हमारे पास आएगा, ठीक है। हमारी सोच उतनी है भी नहीं, ये ब्रह्मांड अनंत है, अनंत, हमारी सोच के भी परे। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक तिनके के बराबर भी नहीं है, हम कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, हम कुछ भी नहीं है। मैं जो प्रोपोर्शन बताऊं कि हमारी प्रेजेंस कितना प्रोपोर्शन है इस ब्रह्मांड में, तो कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स टैरो का सबसे बड़ा दुर्गति वाला कार्ड है, इससे बड़ा टैरो में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही दुखद उस व्यक्ति का भविष्य होगा, बहुत ही बड़ी उसकी दुर्गति होगी। तो इस वक्त अगर कोई बहुत ही इग्नोरेंट में जी रहा है, आप ये बिलीफ रखिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किसी मानव जैसा नहीं दिखता, ब्रह्मांड तो फैला हुआ है,
कण कण में फैला हुआ है। कोई अपने कर्मों के दुष्परिणाम से, मतलब बुरे कर्मों के दुष्परिणाम से नहीं बच सकता। तो मुझे ऐसे किसी बुरे व्यक्ति की, जिसने मेरे लिसनर्स के लाइफ में तबाही मचा दी है, खलबली मचा दी है, बहुत ही परेशान जिसने कर दिया है, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। फ्यूचर की एनर्जी में ऐसा ही आया है। हो सकता है द हेरोफेंट का कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि हो सकता है वो जो कार्मिक है, वो जो बुरा व्यक्ति है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसने मेरे लविंग लिसनर्स को परेशान किया हुआ है या परेशान किया है, हो सकता है इस वक्त उसकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट हो सकता है कि वो अभी अपने लोगों के बीच में एक रेस्पेक्टेबल फिगर हो, क्योंकि बहुत ही शातिर होते हैं ये लोग, जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, ये पैसों के बल पे अपना एक अच्छा इमेज बना के रखते हैं सोसाइटी में। पैसों से ये सबका मुंह बंद रखते हैं, आसपास के लोगों को पैसे देते हैं, ऐसा उनको यकीन दिलाते हैं जैसे कि यही माई बाप हैं, सबके कर्ता धर्ता यही है, ये सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबके बहुत बड़े एक हेल्पिंग फिगर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए पैसों का उपयोग करते हैं, और ये भी एक बुरा प्रयोग है। लक्ष्मी भी वो एक एनर्जी ही है, और वो भी एक दिव्य उपहार हैं, और इसका प्रयोग करके अगर कोई कुकर्मी अपने कुकर्म को छुपाना चाहता है, अपनी असलियत को, अपनी गंदी असलियत को छुपाना चाहता है, ये भी पाप है। इसको बहुत बुरी तरह से परमात्मा ही इसको एक्सपोज करेंगे। ये लक्ष्मी को यूज कर रहा है अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऑफ कोर्स ये गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है, लेकिन कोई इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये पैसों से दूसरों का मुंह बंद रखता है, किसी तरह से उनकी हेल्प करके। उनको लगता है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हेल्प कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बुरा व्यक्ति कर क्या रहा है? एक्चुअली ये अपनी असलियत को छुपा रहा है दूसरों को पैसे देके। अगर पैसे इनसे छीन लिए जाए ना, तो इनके अंदर खुद की कोई भी क्वालिटी नहीं होती कि इन्हें रेस्पेक्ट मिले। एक पैसे के बल पे ही ये रेस्पेक्ट, ये जो भी रेस्पेक्ट इनको मिलती है, और उसको रेस्पेक्ट भी नहीं कहेंगे, दूसरे भी इनसे काम ही निकलवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है चल छोड़ो यार, हमको तो पैसे मिल रहे हैं, हमको तो मिल रहा है ना, हमारा तो काम बन रहा है, वो कुछ भी करे भाड़ में जाए, हमको तो पैसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये बचते रहते हैं। ये जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, वो इसीलिए बचते रहते हैं। इनकी जो असलियत है, वो इनके जो ज़्यादातर मैं कहूँ तो जो इनके स्पाउस होते हैं ना, उन्हीं को इनकी असलियत पता होती है कि ये असल में ये व्यक्ति है क्या। क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है, ये अपने स्पाउस के सामने ही ये ऐसे खुल के आता है, जो इसका असली चेहरा होता है, शैतानी चेहरा। बाकी दुनिया के सामने तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। अगर उसका वही स्पाउस अगर दूसरे को बताए कि एक्चुअल में इसकी ये हरकतें हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा उसको, क्योंकि जो दुनिया है उसको क्या दिख रही है? पैसे दिख रहे हैं, वो पैसे जो ये दे रहा है, राइट, जो ये चीज़ें ला रहा होगा, जो भी आर्थिक सप्लाई कर रहा है, तो उनको वो चमक धमक दिखती है, तो कोई मानता नहीं। और अगर उनको पता भी हो, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमारा तो काम बन रहा है ना, हमको तो पैसे मिल रहे हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये पैसों के बल पे ही चमकते रहते हैं। और आप सोचिए, पैसा खुद ही परमात्मा का ही एक रूप है। माँ लक्ष्मी को हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो ये उन्हीं परमात्मा को यूज़ करके, इसको लगता है बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, उन्हीं को यूज़ करके ये प्रतिष्ठित बना हुआ है। हो सकता है हेरोफेंट का कार्ड प्रेजेंट की एनर्जी में है, तो हो सकता है इस वक्त ये बहुत ही प्रतिष्ठित बन के बैठा हो, लेकिन यही परमात्मा जब इसको एक्सपोज करने पे आएंगे ना, जो कि बहुत जल्दी ऐसा होगा, बहुत जल्दी इसके जो भी चीज़ें ये छुपा रहा है, वो इस तरह से खुल जाएंगे
इस तरह से इसके कुकर्म एक्सपोज हो जाएंगे, ये हेल्पलेस पड़ा रहेगा, अपनी मदद भी नहीं कर पाएगा। जितनी नेगेटिविटी इसने यूनिवर्स में फैलाई है, दूसरों को दुख देके, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करके, दूसरों के प्रति बुरे वचन बोल के, जो भी है दूसरों के प्रति बुरा सोच के, तो मन से, वचन से और कर्म से जितनी नेगेटिविटी इसने यूनिवर्स में फैलाई है, वो सारे के सारे इसके ऊपर इसके ऊपर बैकफायर होने वाले हैं, इसी के पीठ में घुपने वाले हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना गुना बड़ा होके वो अटैक इसके ऊपर, इसके खुद के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो जो भी आपके जीवन में जिस कार्मिक ने भी एंटर किया है, और एंटर करने के बाद जिसने भी आपको दुख दिया है, दुखी किया है, आपने परमात्मा की शरण पकड़ी, आप परमात्मा के ही सरेंडर हुए, परमात्मा में ही आपने प्रोटेक्शन ढूंढी और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं परमात्मा। प्रेजेंट की एनर्जी में द हेरोफेंट ये भी बताता है कि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपने काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये जो कार्मिक आते हैं ना, तो ये जो भी बुरे अनुभव लेके आते हैं जीवन में, आप अगर गौर करें तो ये आपके जीवन को एक सकारात्मक शेप ही दे देते हैं। आप वैसा कुछ अचीव कर लेते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं कि जो आपने कभी कल्पना नहीं की होती है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए एक सकारात्मक काम ही करता है, आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर इवेंट के स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो वर्ल्डली एस्पेक्ट होता है, एक होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो वर्ल्डली एस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा कि अरे धोखा दे दिया, दुख दे दिया, अब क्या करेंगे, अब तो हम हेल्पलेस हो गए, कहाँ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ओके, अब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह से जो व्यक्ति है वो इस तरह से छोड़ के गया या इस तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखें तो हम संभलने की कोशिश करते हैं, संभल जाते हैं, अपनी बदौलत खड़े हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, अब एकदम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो ये तो परमात्मा आपको ये सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप उसको रियलाइज करो। तो एक तरह से थैंक्स टू दैट कार्मिक कि वो आपके जीवन में आया और उसने आपकी जो शक्ति है उससे आपको मिलवा दिया। ठीक है, तो ये मैसेज निकल के आया है। तो एक तो ये, और हो सकता है कि इस वक्त जो ये बुरा व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में खलबली मचाई, आपको बहुत ही परेशान किया, हो सकता है इस वक्त प्रेजेंट में ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पे हो, और वही जो मैंने कहा, इनके अंदर खुद के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती, इन्हें बोलने का ढंग नहीं होता, ये इतने इमैच्योर होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं होते हैं कि ये कुछ भी ऐसा कुछ भी सकारात्मक सोच सकें या कर सकें। ये बहुत ही नकारात्मक लोग होते हैं। एक पैसा इनकी पॉकेट में होता है तो इनको लगता है कि जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया पे इन्हीं का राज है और ये जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं के द्वारा रिलीज़ की हुई नेगेटिविटी जब इनके ऊपर वापस आती है तो ये इस तरह से गिरते हैं कि ये दोबारा कभी उठ नहीं पाते। तो इस तरह की एनर्जी आई है, इस तरह का मैसेज आया है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। अब बारी है मेरे जो लविंग लिसनर्स हैं उनके मैसेजेस को पढ़ने की। सबसे पहले मैं जो हमारे एक भाई हैं अजय शर्मा जी, उनके एक मैसेज का रिप्लाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मैसेज में लिखा कि उन्हें काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिखने लगे हैं। तो
जब एंजल नंबर्स आपको दिखने लगे, एंजल नंबर्स का दिखना ये बहुत सारे उन तरीकों में से एक तरीका है जिससे कि ब्रह्मांड हमसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसको आप बस वैसे ही समझिए कि जब कोई बच्चा बहुत दुखी होता है तो जैसे उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माँ बाप हैं, वो आते हैं ना उससे पूछने के लिए, वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं बेटा तुम ये कर लो, ये लो, तुम ये ले लो, इस तरह से होता है ना। ये जो एंजल नंबर दिखना जो है, ये ऐसे ही उन्हीं सभी तरीकों में से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हमें इस तरह से एंजल नंबर दिखने लगे, जैसे 111 4 टाइम्स 1 11 11, या 222 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 333, इस तरह से रिपीटेड नंबर्स ऐसे 10 10, ओके, 11 11 12 12 13 13 14 14, ये जो जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं, रिपीटेड नंबर्स जब हमको दिखने लगता है तो ये जनरली उस समय दिखता है जिस वक्त आप काफ़ी दुखी हों या आपके जीवन में आप कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हो, बहुत ही खट्टे अनुभवों से आप गुजर रहे हो, बहुत दुखी हो। बेसिकली जब आप बहुत दुखी हो, जैसा कि मैंने कहा कि जब बच्चा दुखी होता है तो जैसे माँ बाप आते हैं ना बात करने के लिए, माँ आती है समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, कुछ ऐसा ही होता है। तो ब्रह्मांड जो कि सर्वत्र फैले हुए हैं, वो भी हमसे इस तरह से बात करते हैं। तो उन सभी तरीकों में से एंजल नंबर दिखना भी एक तरीका है। हर एंजल नंबर का कुछ मतलब होता है, तो वो आप इंटरनेट पे बहुत इजीली आपको वो आप पढ़ पाएंगे कि किस एंजल नंबर का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि जो अजय शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा कि इन्हें बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो जो भी आपको दिख रहा हो, रिपीटेड 1 दिख रहा हो, रिपीटेड 2 दिख रहा हो, रिपीटेड 3 दिख रहा हो, तो वो जो है आप उनके मीनिंग्स आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। 111 जैसे होता है, 111 4 टाइम्स 1, ये जनरली आपको तब दिखता है। मैं सारे ही नंबर्स के कुछ मतलब होते हैं, मैं 111 11 11 के बारे में बता रही हूँ बस, क्योंकि जनरली ये हमको तब दिखने लगता है जब जो पर्सन है वो बहुत ही, उसको कोई टफ डिसीज़न अपने लाइफ का लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज उसके जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है। और जो नंबर 1 है वो, जैसा कि मैंने कहा था शायद कल की रीडिंग में, कि ब्रह्मांड का नंबर होता है। तो उसके थ्रू ब्रह्मांड कहना चाहते हैं कि जो डिसीज़न तुमको अभी लेना है वो तुम अपने ही बलबूते पे लो, मतलब या फिर जो तुम करना चाह रहे हो वो सही है, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है। इस तरह का कंफर्मेशन कभी कभी यूनिवर्स जो है देते हैं नंबर्स के थ्रू कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जितने भी ये नंबर्स हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि 555 दिख रहा है, या 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, जो भी कुछ, तो उस समय हमारी जो सोच होती है वो एक तरह से आप समझिए परमात्मा का अप्रूवल, कि तो तुम जो सोच रहे हो, जिस तरह से तुम इस परिस्थिति को डील करना चाहते हो या करने वाले हो, तुम उसी तरीके से करो, तुम अपने बलबूते पे वो डिसीजन लो, ठीक है। जनरली जो 111 जो 11 11 होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है जब हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा होता है, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी पेन उठाने के बाद ही ये रास्ते खुलते हैं, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है, जब ब्रह्मांड कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमसे, या कर रहे होते हैं नंबर्स के थ्रू या कोई और साइन के थ्रू, कोई और कोई और निशानी अगर हो उसके थ्रू अगर कर रहे हैं, तो मतलब ये कि ये रास्ता आपके लिए खुला है। इसका मतलब है कि आप तैयार हो चुके हैं, आप एकदम परिपक्व हो चुके हैं। अनुभव आपको कुछ इस तरह के हुए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस लेवल की हो चुकी है, तभी ये रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है एंजल नंबर्स का दिखना, ठीक है। तो पहले तो ये मैंने जो हमारे भाई हैं अजय शर्मा जी, मैंने उनके मैसेज का ये रिप्लाई दिया है। कुछ और मैसेजेस पे चलते हैं।
लक्ष्मी विश्वास जी ने लिखा उन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन ये जो एक लाइन इन्होंने लिखी है ये मेरे मन को बहुत प्रसन्न कर रही है। इन्होंने लिखा कि आपकी बातों से दिल को हौसला मिलता है। थैंक यू फॉर द पॉजिटिव रीडिंग एंड हीलिंग। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने ऐसा फील किया और यहाँ पर मेंशन करके, मुझे मैसेज करके मुझे ये बताया। ये बहुत बहुत बड़ी आपने हेल्प की, मेरी बहुत बड़ा ये सपोर्ट आपने दिखाया, तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपने मैसेजेस के थ्रू अपना सपोर्ट दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं मेरी रीडिंग्स के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपराजिता जी ने अपनी ऑफ कोर्स एक कविता के ही अंदाज में इन्होंने अपना कमेंट लिखा, और मुझे लगता है कि इनका जो मैसेज है वो तो सबको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके मैसेजेस में कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। और इन्होंने बहुत प्यार से एक लाइन में ये भी लिखा अपराजिता जी ने कि इन्होंने मिस किया, पीछे में मैंने जो 2-3 दिन रीडिंग्स नहीं की तो इन्होंने लिखा कि इन्होंने मिस किया। थैंक यू कि आपने मुझे ये लिख के बताया, क्योंकि कम्युनिकेशन, ये जो कमेंट सेक्शन है ये हमारे कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जो फील करते हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो थैंक यू सो मच अपराजिता जी। अपराजिता जी ने मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ली थी पास्ट में, तो इनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन वैसे भी है, लाइक रीडिंग्स के अलावा भी। तो थैंक यू सो मच अपराजिता जी। आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि जिन्होंने, जो बहुत प्यार से मुझे बहन बुलाते हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इन्होंने जो लिखा है कि पूरी श्रद्धा के साथ अपना माथा झुकाता हूँ प्यारी बहन आपके चरणों में, प्लीज़ आप मेरे चरणों में माथा मत झुकाइए। आप प्यार से मुझे बहन कह के संबोधित करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत सम्माननीय बात है। तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, और बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से भी। तो ये जितने भी मैसेजेस हैं, आप लोग जब थैंक यू लिखते हैं, एक सिंपल थैंक यू भी लिखते हैं, या आप बताते हैं कि आपके साथ 100% रेजोनेट हुई, 1000% रेजोनेट हुई, आपके जीवन से ट्रूली मैच करती है, ये सिंपल लाइंस भी पढ़ के ना मुझे एक फीडबैक मिलता है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अगले दिन रीडिंग करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, इतने ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोग मुझे भेजते रहिए। मैं इनको कमेंट्स कह के बुलाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हाँ ये कमेंट सेक्शन में है तो कमेंट्स कह सकते हैं इनको, लेकिन मुझे ये मैसेजेस ही लगते हैं कि आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, जिनमें आपकी फीलिंग्स भी भरी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से मुझे मैसेजेस करते रहिए एंड कीप मोटिवेटिंग मी। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड निकलवा सकते हैं। तो या तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और फिर अपना क्वेश्चन पूछिए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए, ओके। या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो या तो फिर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर के अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए और अपने क्वेश्चंस का आंसर पाइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।